दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि राजनीति की बिसात पर जब पासे बदले जाते हैं तो पासे बदलने के लिए कई बार अपने राजा को चेक इन कराया जाता है और चेक इन भी किसी वजीर से करा दिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि घोड़ा ढाई चाल चलते हुए किसी दूसरे घर में दस्तक दे देता है। इसका जिक्र मैं आपसे शतरंज की बात पर नहीं कर रहा हूँ, मैं सियासत की बात पे कर रहा हूँ। और बात यूँ कि जो हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की सरकार है, मैंने आपसे कल के अपने एक वीडियो में कहा था कि अब गठबंधन ख़त्म समझो। आप भी कहेंगे कि क्या रोज़ नई बात करते हैं, लेकिन जब नेताओं के जब ये बयान आते हैं तो हमें भी कुछ अपनी बात उसके अंदर मिलाकर आपसे शेयर करनी पड़ती है, आपको बतानी पड़ती है। तो जो पिछले एक पखवाड़े से ये माहौल बना हुआ था कि गठबंधन अब गया और तब गया, अब इस सब के बीच जो जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के और खासकर बड़े नेताओं के, खासकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के जो बयान सामने आ रहे हैं, वो कुछ ऐसा बता रहे हैं कि जैसे कोई अंडरस्टैंडिंग ठीक बन गई है। हम तो इसको अंडरस्टैंडिंग बता रहे हैं, लेकिन जो इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, जो अपने बयानी के लिए बहुत मशहूर हैं, कुछ भी बयान दिया करते हैं, उन्होंने इसको अंडरस्टैंडिंग नहीं सेटिंग कहा है। खैर, आपको बताते हैं कि आज जब वाक़या था, पिछले 24 घंटे के अगर वाक़ये को देखें तो इस गठबंधन को लेकर के आपने सुना होगा, कल जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला झज्जर के दोताना में थे तो उन्होंने कहा था कि किसी पर एहसान की कोई बात नहीं है, और जो गठबंधन हुआ था अमित शाह जी के यहाँ से हुआ था। और ऐसा लगता है कि आज के जो पिछले 24 घंटे के जो बयानात हैं उसकी भी शायद सिग्नल कोई ऊपर से ही हुआ हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने अपना एक आज बयान दिया है कि गठबंधन बिल्कुल ठीक चल रहा है और गठबंधन की सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है, कहीं गठबंधन टूटने नहीं जा रहा। दुष्यंत चौटाला भी कह रहे हैं कि गठबंधन बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है, कुछ लोगों को गठबंधन पच नहीं रहा और उनको 3.5 साल से नहीं पच रहा। वैसे दुष्यंत चौटाला ने अपना ये बयान जो है कल देर शाम को ही जारी कर दिया था। रोहतक के अंदर ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग के दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि कुछ लोग 3.5 साल में 3.5 लाख बार गठबंधन की सरकार को गिरवा चुके हैं। 3.5 साल में 3.5 लाख बार आप लोगों ने तोड़वाने का प्रयास किया, हमने तो नहीं तोड़ा। और मैं आज बोल देता हूँ, ना मेरे लिए जरूरी है ना उनके लिए जरूरी है। तो जो पिछले दिनों में चर्चा चल रही थी, विप्लव देव के बयान के बाद पेट दर्द की बात, डॉक्टर की बात, उचाना की बात, वो बातें कई बार सब मिलकर के ऐसा लग रहा था कि गठबंधन ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन जब आज दुष्यंत चौटाला और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के जब बयान आए तो उसके बाद लगता है कि शायद अभी गुंजाइश बाकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं गठबंधन है, था और जारी रहेगा। दुष्यंत चौटाला का जो बयान आया है वो ये कहते हैं कि गठबंधन में कोई कमी नहीं है। अब इन सब के बीच में जो दूसरे नेता हैं, मैंने आपको बताया कि अभय सिंह चौटाला ने भी एक बयान जारी किया और अभय सिंह चौटाला ने ये कहा कि गठबंधन चलता रहेगा, प्रदेश से लूटे गए माल, यानी कि उनका इशारा पैसे की तरफ है, प्रदेश से लूटे गए माल का बंटवारा शायद ठीक से हो गया और सेटिंग ठीक बन गई है, इसलिए लगता है कि अब ये बयान आ रहे हैं, ये अभय सिंह चौटाला का कहना है। और हरियाणा के जो पूर्व मंत्री हैं, पलवल के विधायक हैं, आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी फरीदाबाद में और उन्होंने कहा कि जो भाजपा और जसपा का जो गठबंधन है, ये जो बेमेल गठबंधन है और ये दोनों फिर भी साथ रहेंगे। करण सिंह दलाल ये कह रहे थे कि जननायक जनता पार्टी ने जो समर्थन दिया वो उसकी अपनी कीमत वसूल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है कि जो उनके साथ होता है उसको छोटा करते हैं। और जसपा ये दोनों एक गिरोह है, ये पार्टी नहीं है। और ये आपस में जो बंदरगांठ लूट की होती है उसमें डर बनाने के लिए कि जसपा ने इतना कमाया, इन्होंने हमें कितना दिया है, तो बयान देंगे जिससे वो डर के अब लूट का हिस्सा वहाँ पहुँचाएँ। तो जिनका कोई आधार नहीं है, इनके कोई जज्बात नहीं है, इनकी कोई गैरत नहीं है। आज जसपा और भाजपा एक नापाक गठबंधन हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोगों को बेरहमी से लूट रहा है। हरियाणा का जो नौजवानों का भविष्य है उसको चौपट किया है। और इसके साथ साथ रणजीत सिंह चौटाला का बयान आया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। विप्लव देव जी से मिले थे आज वो, और उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, गठबंधन को समझना तो भाजपा और जसपा ने समझना है, हम तो कांग्रेस के विरोधी हैं।
मैं कहने का देखिए ये हमारे हाथ में है नहीं, फैसला तो आप दिल्ली करेंगे, ये आप बताएंगे कैसा है गठबंधन। हमारा तो अब तक ठीक चल रहा है, पौने 4-3.5 साल हो गए ठीक चल रहा है। और इन सब के बीच जो सूबे के गृह मंत्री हैं अनिल विज, वो भी अपनी बयानी के लिए बहुत मशहूर हैं और उन्होंने ये कह कर के सारे मुद्दे को विराम दे दिया था कि जब घर में 2 बर्तन होते हैं तो वो खटकते रहते हैं, यानी कि बर्तनों में आवाज़ आती है, वो खड़कन होती रहती है। तो अनिल विज साहब ने इनको जेजेपी और बीजेपी के जो आपस के बयानबाजी चल रही थी, इसको केवल बर्तनों की खनक कह दिया और ये कह दिया कि बर्तन सारे रसोई में ही जमते हैं और रसोई में ही जमे रहेंगे, यानी कि विज साहब ने भी ये कह दिया गठबंधन है और चलता रहेगा। अब ये तो समय के गर्भ में है कि ये किसी इशारे के बाद दिए गए बयान हैं या मनों का मिलन हो गया है, लेकिन क्योंकि राजनीति के रंग हैं सभी, और राजनीति के अंदर अगर नेताओं की ये बयानबाजी ना हो तो फिर राजनीति बेरंग सी हो जाती है। इस प्रकार राजनीति के रंग जो चल रहे हैं, ये क्योंकि चुनावी माहौल आ रहा है और चुनावी माहौल के अंदर इस प्रकार की बातें हमेशा हुआ करती हैं। और चुनावी माहौल में क्योंकि अगला साल चुनाव का है, जो जनता होती है, जो मतदाता होते हैं, उनका भी बड़ा मन होता है वो जाने कि उनके आखिर जो सिपा सलार बनते हैं, जो उनके हुक्मरान बनते हैं और जो नेता हैं, उनका आखिर क्या नज़रिया है। उस नज़रिए को देख करके वो आगे फैसले करते हैं। तो दोस्तों, चुनावी सीजन है, इस प्रकार की बातें होती रहेंगी, हम भी नज़र रखेंगे और आपको समय समय पर बताते रहेंगे। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।